हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के वेरियस टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। बेसिकली आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट में हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इंसेप्टिव इवैल्यूएशन, बेंचमार्क इवैल्यूएशन, इन सारी टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहला इवैल्यूएशन है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका ये होता है कि ये ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम में, है ना, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो आप इवैल्यूएशन करते हैं स्टूडेंट्स का या लर्नर्स का, वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। सपोज कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चों को, अब आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं। वो क्वेश्चंस क्विज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, है ना। तो ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जब आप ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन बच्चों से किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, तो वो जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। तो बेसिकली आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में एक की टर्म याद रखना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन या ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलता है, यानी कि सपोज मैंने आपको टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ाया, अब मुझे ये चेक करना है कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो मैं आपसे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द क्लासरूम पूछूंगी इंस्ट्रक्शन के। तो अगर जो आपने क्वेश्चंस दे दिए तो मुझे अगर जो आपने आंसर्स दे दिए तो मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ, कि आपको समझ में आ गया है। वहीं पे एक टीचर लर्नर को तो फीडबैक देता ही देता है, साथ ही साथ लर्नर्स जो होते हैं वो लर्नर जो होते हैं वो टीचर्स को भी फीडबैक देते हैं, जिससे टीचर को भी पता चल जाता है कि जो उसका वे ऑफ टीचिंग है या जो भी उस टीचिंग मेथड से एक टीचर पढ़ा रहा है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन किया जाता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फीडबैक मिलता है। अब ये फीडबैक टीचर को भी मिल सकता है और स्टूडेंट को भी मिल सकता है। यहाँ पे जो भी आपका लर्निंग है उस लर्निंग में इम्प्रूवमेंट किया जाता है ना। लर्निंग में इम्प्रूवमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। तो अब हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि पॉइंट्स में क्या क्या बताया गया है। तो पहला पॉइंट है रिफर्ड एज एजुकेटिव असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को एजुकेटिव असेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को एजुकेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है, साथ ही साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग भी इसका नाम है। देन है आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स दैट नीड्स टू इम्प्रूव, जो कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट में इम्प्रूवमेंट, बच्चों की लर्निंग में या बच्चों की प्रोग्रेस में इम्प्रूवमेंट लाया जाता है। सपोज आपको आपके टीचर ने या आपने कुछ पढ़ा और आपको समझ में नहीं आया, तो वहीं पे क्या होगा कि आपको फिर से दोबारा से पढ़ाया जाएगा, दोबारा समझाया जाएगा। तो जो आपकी लर्निंग है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाता है इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। देन है आपका प्रोसेस ऑन गोइंग फीडबैक, है ना। यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और यहाँ पे फीडबैक मिलते हैं। फीडबैक स्टूडेंट टीचर को भी दे सकता है, टीचर स्टूडेंट को भी दे सकता है और अपने पीयर्स को भी दे सकता है। देन है नॉट मेक डिसीजंस,
यहाँ पे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, यानी कि जो भी आपने पढ़ा या टीचर ने जो भी पढ़ाया और अगर जो आपको नहीं समझ, सपोज आपको नहीं समझ में आया, तो उस ना समझ आने के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, यानी कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाता है इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये जो मैं बोल रही हूँ ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में कोई भी डिसीजन नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कोई भी जजमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। तो नॉट मेक एनी डिसीजन, यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। देन नो ग्रेडिंग, नो मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो यहाँ पे बच्चों को हम कोई भी मार्क्स नहीं देते हैं, ना ही कोई ग्रेड देते हैं। देन आपका अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका यही मतलब है कि जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन चलता रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है। तो आई होप आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के टर्म समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे समेटिव असेसमेंट की। अब समेटिव असेसमेंट क्या है? समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स या एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर होता है, यानी कि जो भी चीजें आपने एक सेमेस्टर में पढ़ी, उस सेमेस्टर को पढ़ने के बाद आप एग्जाम देते हैं, तो जो आपको एट द एंड ऑफ द सेशन या एट द एंड ऑफ द एग्जाम या एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो इवैल्यूएशन आपका होता है वो समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। क्या है? एट द एंड ऑफ द कोर्स। ये जो एंड ऑफ द कोर्स है ये आपका की टर्म है कि समेटिव असेसमेंट ये जब आप पढ़ा चुके होते हैं, सपोज आपने एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक पढ़ा लिया या एक चैप्टर पढ़ा लिया, उस चैप्टर से रिलेटेड अब आप टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट लेने पे बच्चों के पास क्या है? बच्चों के पास स्कोर आया, उनको ग्रेडिंग दी गई। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स जो टेस्ट होता है, जो इवैल्यूएशन होता है, वो समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। दूसरा, समेटिव इवैल्यूएशन को असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी जब कहीं बात असेसमेंट ऑफ लर्निंग की हो रही हो तो आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है। असाइन ग्रेड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम मार्क्स देते हैं या ग्रेड्स देते हैं। आप एक एग्जाम देते हैं, सपोज आपने एक सेमेस्टर का एग्जाम दिया, अब सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद आपके पास मार्कशीट होती है, आपके पास मार्क्स होते हैं, तो वो क्या है कि समेटिव असेसमेंट के अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं कि बच्चों को हम मार्क्स और ग्रेड देते हैं। देन है गिव्स जजमेंट, यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन में हम स्टूडेंट को जजमेंट देते हैं कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे समेटिव असेसमेंट में इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है, सारी चीजें आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद आपका टेस्ट हो रहा है, तो ये क्या है? समेटिव असेसमेंट है। तो अब यहाँ पे जब आपने टेस्ट दे दिया, आपके पास एक स्कोर आ गया, आपके पास मार्क्स आ गए, तो इम्प्रूवमेंट के तो कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो समेटिव इवैल्यूएशन है यहाँ पे जजमेंट्स दिए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं होता है। देन क्वांटिटेटिव मेजर्स, जो आपका समेटिव असेसमेंट है ये क्वांटिटेटिव मेजर्स पे काम करता है, यानी कि जब आपने टेस्ट दिया या जब आपने एग्जाम दिया तो आपके पास मार्क्स आए, आपके पास नंबर्स आए, इसीलिए ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर करता है। और वहीं पे जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को मेजर करता है। देन आपका मेक्स डिसीजन, यहाँ पे जब जजमेंट और डिसीजंस दिए जाते हैं इन समेटिव इवैल्यूएशन। गिव मार्क्स, मार्क्स दिए जाते हैं। मेजर्स अचीवमेंट, यानी अचीवमेंट को मेजर किया जाता है इन समेटिव असेसमेंट। तो ये आपके की पॉइंट्स हैं जो कि समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स दिया जाता है, यहाँ पे बच्चों को मार्क्स या ग्रेडिंग दी जाते हैं, बच्चों की जजमेंट की जाती है, डिसीजन मेकिंग होती है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को मेजर करता है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं होता है। देन हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो जो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, डायग्नोसिस आप समझ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का पता लगाना।
ठीक है, यानी कि सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर जो आपको फीवर आ रहा है तो डॉक्टर ने आपको एक टेस्ट लिख दिया, तो जो आप टेस्ट करवाते हैं तो दवाई देने से पहले जो डॉक्टर होता है वो आपको डायग्नोस करता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पता लगाता है। उसी तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी होता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में भी टीचर स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पता लगाने का काम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू किया जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वैसे तो आपके टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ऑल इवैल्यूएशन टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक इवैल्यूएशन टाइप से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो उसी तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक की टर्म याद रखना है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कि यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात आ जाए, आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात हुई है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में स्टूडेंट की या लर्नर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगाया जाता है। असेसेस अ स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, नॉलेज एंड स्किल्स प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे कि आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले आप असेस करते हैं कि बच्चों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है या नहीं पता है। अगर जो पता भी है तो उनके क्या स्ट्रेंथ है, उनको कौन सी चीज़ बहुत अच्छे से आती है और कौन सी उनकी वीकनेस है जो उनको नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों का पता लगाने का काम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू किया जाता है। तो आई होप आपको ये 3 टाइप्स के इवैल्यूएशन समझ में आए होंगे, और बाकी के इवैल्यूएशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।